Hello everyone. Now we start with our topic that is light. कि फोटोसिंथेसिस में आपका सनलाइट कितना बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहले सनलाइट फोटोसिंथेसिस होता है, वो एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होता है कि लाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस अकर होगा। कि जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस प्रोसेस टू मेक समथिंग। तो सिर्फ 0.2% ऑफ लाइट एनर्जी इंसिडेंट होती है अर्थ पे, वो फोटो ऑटोट्रॉप से यूज़ ली जाती है। यानी ये वाली 0.2% जो आपकी टोटल सनलाइट की बात कर रही हूँ यहाँ पे, वो यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में। तो इसको क्या कहते हैं हम? PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस। ठीक है। तो जो लाइट होती है वो विजिबल रेडिएशंस होती है, जिसमें बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाता है, जो सन से इमिट होती है। अलग अलग स्पेक्ट्रम्स होते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं विजिबल लाइट की। जैसे फर्स्ट ही हमने पूरा यहाँ पे एक डायग्राम इंडिकेट कर रखा है, जिसमें आपकी जो सोलर लाइट आ रही है उसमें अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग लाइट दे रखी है, अलग अलग लाइट की वो दे रखी है। जैसे 0 to 1 नैनोमीटर पर तक आपकी गामा रेज होती है, 1 to 10 के आसपास एक्स रेज होती है, 10 to 1000 में यूवी होती है, और 1000 नैनोमीटर के बियॉन्ड आपकी विजिबल लाइट होती है, जो हम देख पाते हैं, जिसके कारण हम हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसको देख पा रहे हैं। बियॉन्ड उससे जाते हैं तो इंफ्रारेड आती है, फिर उसके बाद में आती है रेडियो वेव्स। ये आपकी सोलर रेडिएशन का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब फर्दर हम जब इस विजिबल लाइट को पास करते हैं किसी प्रिज्म से, तो आपने एक्सपेरिमेंटली देखा होगा कि उसमें क्या होता है, कलर स्पेक्ट्रम डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रेनबो कलर्स दैट विब्ग्योर्स, दैट इज वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ठीक है। ये आपका आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जो बहुत सारी रेडिएशन से बना हुआ होता है। ठीक है। और यूवी में भी आपकी UVB, UVA, UVC, ये तीनों आती है, जिसमें से UVC हार्मफुल होती है, UVB और UVA इस कंपेयर में इतनी हार्मफुल नहीं होती है। यूवी रेज आपका जब रेप्लिकेशन में बहुत बार क्या होता है, DNA में डाइमर फॉर्मेशन कर देती है, जिसके कारण म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है। तो विजिबल लाइट मोस्टली वाइट लाइट की होती है, जो 7 कलरों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती है। ठीक है। तो आपका वॉयलेट कलर होता है, उसका वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर टू 425 नैनोमीटर। ब्लू कलर का वेवलेंथ होता है 425 नैनोमीटर टू 490 नैनोमीटर। ग्रीन का होता है 490 टू 590 550। येलो को आता है 550 टू 585। देन ऑरेंज का 585 टू 640। देन रेड का 640 टू 700। ये आपकी पूरी वेवलेंथ का अलग अलग कलर्स का वेवलेंथ हो गया। ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, इसमें एनर्जी लेवल होगा वो बड़ा इंक्रीज होता जाएगा। जो आपका जो मोस्ट इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस होता है वो 2 जगह होता है। एक आपका होता है एक मिनट, ब्लू रीजन में, और यहाँ पे आपका मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। बाकी जगह आपका इतना इनके कंपेयर में कम होता है। ठीक है। तो आप याद रखना कि आपका सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ब्लू रीजन में एंड रेड रीजन में, और सबसे लीस्ट होता है आपका ग्रीन रीजन में। जो आपका ये वाला रीजन है, यहाँ पे लीस्ट फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। सबसे कम होता है आपका ग्रीन में। ठीक है। तो वेवलेंथ जैसे जैसे शॉर्टर होती जाएगी, वैसे वैसे वो पिगमेंट मॉलिक्यूल, ये जो लाइट होती है क्या करती है, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, जो आपका क्लोरोफिल होता है, उसको एक्साइट करने की काम करती है। अब जब हायर वेवलेंथ की लाइट यदि प्लांट पिगमेंट पे जाएगी या स्ट्राइक करेगी, तो वो क्या करेगी, जो फोटो सिस्टम होगा उसको डैमेज कर देगी। इसलिए विजिबल लाइट में ही वो इतना एनर्जी कांस्टेंट होता है, एनर्जी फोटोन्स होते हैं जो क्लोरोफिल को एक्साइट कर सकते हैं। एक्साइट मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिशन कर सकते हैं। ठीक है।
तो लाइट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी ट्रेवल एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, जिसको बोलते हैं हम फोटोन्स, ठीक है। और फोटोन्स क्या होते हैं? डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं एनर्जी के, जिनको हम बोलते हैं क्वांटम, दैट इज एच न्यू। और ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वेवलेंथ के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वेव फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। यहाँ पे दो बातें कही गई है। वेवलेंथ, ये आपकी एक वेव है, दिस इज द वेवलेंथ, एंड फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स 1 मिनट में उसको। तो ये जो आपका फोटो सिस्टम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज ई क्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, दैट इज ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी वेवलेंथ से और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी, दैट इज एच न्यू, इसको हम कहेंगे फोटोन। अब इसमें एच है वो है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल। और सी होता है लाइट स्पीड, सी इंडिकेट करता है लाइट की स्पीड को, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वी को न्यू प्रोनाउंस किया जाता है, जो होता है सी अपॉन लेमडा, ठीक है। ये आपका हो गया लाइट कांस्टेंट। और ये जब इतने अमाउंट की लाइट, एच न्यू अमाउंट की लाइट यदि क्लोरोफिल को मिलेगी, तब क्लोरोफिल क्या होगा? एक्साइट हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका रोल लाइट का। अब हम बात कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं स्टोमाटा के थ्रू, जो हमने देखा था कैसे स्टोमेटा, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कैसे स्टोमेटा ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है। और कुछ कार्बोनेट्स होते हैं जो वो सॉइल से लेते हैं, ठीक है, थ्रू द रूट हेयर्स। और हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो कार्बन सप्लाई को लेते हैं अपने एक्वाटिक एनवायरनमेंट से इन द फॉर्म ऑफ बायोकार्बोनेट, ठीक है। और जो आपका वाटर होता है, वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन इवॉल्व होगा वो फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ से आएगा? वाटर से। ये किसने प्रूव किया था? आपका रूबन एंड कामन ने 1941 में बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो वान नील थे, उन्होंने फोटोसिंथेसिस में बताया था कि इसमें एक हाइड्रोजन सोर्स होता है जो आपको हाइड्रोजन वाटर की स्प्लिटिंग से एक आपके इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, जो जाके फोटो जो आपका क्लोरोफिल को एक्साइट करेगा। और रॉबर्ट हिल ने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था प्लांट एक आइसोलेट क्लोरोप्लास्ट में, जो उन्होंने लिया था स्टेलेरिया मीडिया का, जिसमें उन्होंने लाइट दी थी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्टर, दैट इज फेरिसाइनाइड। और फेरिसाइनाइड फिर रिड्यूस हो गया था फेरोसाइनाइड में इन द बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस का मतलब क्या होगा? वाटर की स्प्लिटिंग होगी, जिसको हम बोलते हैं हील रिएक्शन, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जब वाटर स्पिल्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं हील रिएक्शन। और हाइड्रोजन एक्सेप्टर आपका बाद में कौन होता है, मतलब इन द फर्दर प्लांट में देखा गया तो होता है द हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज ऑफन कॉल्ड एज हील ऑक्सीडेंट और हील रिएजेंट। और प्लांट में ये कौन होता है? दैट इज NADP पॉजिटिव, दैट इज निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हील ऑक्सीडेंट और हील रिएजेंट? तो वो होगा आपका NADP पॉजिटिव, ठीक है। और रूबन एंड कामन ने कैसे प्रूव किया था? बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन,